नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बजट 2025 में बिहार के लिए कई बड़ी घोषणाएं होने पर अन्य राज्यों का जिक्र न होने पर शिरोमणि अकाली दल सांसद हरसिमरत कौर बादल ने भी सवाल उठाए हैं। हरसिमरत कौर ने कहा है कि जिन राज्यों में चुनाव हैं उनके लिए तो घोषणाएं की गई हैं, जबकि पंजाब का बजट में नामो निशान तक भी नहीं है। धरने पर बैठे किसानों के लिए कुछ भी इस बजट में नहीं है। न्यूज एजेंसी से बातचीत में हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि सबसे ज्यादा तो उन राज्यों के नाम हैं जहां पर चुनाव आ रहा है। केवल बिहार 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 और फिर असम का नाम ही इस बजट में दिखाई दिया है। पंजाब का तो कहीं पर नामो निशान ही नहीं है। किसान धरने पर 4 साल से बैठे हुए हैं। किसानों के लिए मखाना बोर्ड बनाने की बात कही गई, लेकिन जो किसान लड़ाई लड़ रहे हैं उनके लिए कोई भी जिक्र जो है बजट में नहीं किया गया है। बिहार के लिए बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मखाना बोर्ड के गठन के अलावा फूड प्रोसेसिंग इंस्टीट्यूट स्थापित करने की घोषणा की है। वहीं शिक्षा के क्षेत्र में पटना आईआईटी के विस्तार का भी प्रस्ताव रखा गया है, जबकि बिहार में एक नया एयरफील्ड एयरपोर्ट शुरू करने की बात कही गई है, जो कि पटना और बिहटा के बाद तीसरा एयरपोर्ट होगा, क्योंकि इस साल अक्टूबर के महीने में विधानसभा के चुनाव कराए जा सकते हैं। इसलिए विपक्ष का मानना है कि वोटरों को लुभाने के लिए ये घोषणाएं की जा रही हैं। उधर चंडीगढ़ से कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा है कि ये बिहार का बजट है या भारत सरकार का बजट है। वित्त मंत्री ने केवल एक प्रदेश का नाम लिया है। उन्होंने सवालिया लहजे में कहा कि आपने किसी और राज्य का नाम सुना क्या। उन्होंने कहा कि बजट में तो पूरे देश की बात होनी चाहिए थी, क्योंकि ये आम बजट पूरे देश के लिए होता है, न कि सिर्फ चुनिंदा राज्यों के लिए। और इस पर अगर जेडीयू की तरफ से देखें तो जेडीयू इस पर नाराजगी दिखा रही है। जेडीयू का कहना है कि जो विशेष आर्थिक पैकेज बिहार के लिए मांगा गया था वो हमें नहीं मिला है, क्योंकि बजट से पहले ही ये देखा गया था कि नीतीश कुमार ने एक 32 पन्नों का लेटर नरेंद्र मोदी जी को लिखा था और उसमें विशेष आर्थिक पैकेज की मांग की थी। और इस बजट मिलने से, ये वाला जो बजट दिया गया है, इससे नीतीश कुमार नाराज भी दिखाई दे रहे हैं। यानी कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, ये दोनों लोग नाराज भी दिखाई दे रहे हैं। तो अब ऐसे में देखना ये काफी दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू क्या एक बार फिर एनडीए के दामन छोड़ सकते हैं, क्या एनडीए की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं, या फिर सब ऐसा ही चलता रहेगा। तो इस पर आपको क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय दे सकते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।